शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पिछले कई दिनों से तेजी से चर्चाएं चल रही हैं। खबरें ये भी सामने आई हैं कि शिवपाल यादव नवरात्रि में ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर परिवार के अंदर एक हलचल शुरू हो गई। यादव परिवार शिवपाल यादव को रोकने के लिए तमाम जतन और यतन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक बात अभी तक किसी की भी तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अभी इंतजार करने के लिए कहा है। यानी कि शिवपाल यादव अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा करने से बच रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी वाकई में शिवपाल यादव को अपने साथ तोड़कर ले आएगी? और अगर बीजेपी शिवपाल यादव को तोड़कर अपने साथ लाती है तो उसका इस्तेमाल वो बखूबी जानती है। ऐसे में बीजेपी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य शिवपाल के आने से थोड़े असहज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य से शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में बात की गई तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जितने भी आज तक राम भक्ति से दूर रहते थे, आज राम भक्ति कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है। शिवपाल यादव ने सोमवार को सुबह भगवान श्री राम के पूरे परिवार के तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मागी करही पुर काजा, देखी चरत हर्ष मन राजा। भगवान राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। आस्था के साथ प्रभु राम के आदर्श से जुड़ने व उसे गुनने का भी क्षण है। दरअसल शिवपाल यादव ने जब रामायण की इस चौपाई को अपने ट्वीट पर शेयर किया, वहां से अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि शिवपाल यादव ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में शिवपाल यादव अब बीजेपी का दामन थाम लेंगे? क्या वाकई शिवपाल यादव अब अखिलेश का साथ पूरी तरह से छोड़ देंगे? क्योंकि इस बार अगर शिवपाल यादव बीजेपी चले जाते हैं तो हमेशा के लिए सपा के साथ उनका नाता टूट जाएगा। इससे पहले अपर्णा यादव भी सपा छोड़कर बीजेपी जा चुके हैं, लेकिन अपर्णा यादव को बीजेपी में अभी तक वो स्थान नहीं मिला है जिसकी उम्मीद से वो वहां पर गई थी। ऐसे में शिवपाल यादव की बीजेपी के साथ क्या डील हो रही है, किन मुद्दों पर अहम चर्चा हो रही है, किन बातों पर शिवपाल तैयार हो गए हैं, ये तमाम बातें काफी अहमियत रखती हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता अगर शिवपाल यादव की एंट्री पर तंज करने की कोशिश करने लगे तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी में शिवपाल को किस तरह की जगह मिलने वाली है। या फिर बीजेपी में पहले से पुराने संगठन के ये तमाम नेता शिवपाल यादव को कितना स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि एक वक्त में इन तमाम नेताओं ने आपस में चुनावी मैदान में खूब दो हाथ किए हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि जिस शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी एक वक्त में समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े किया करती थी कि शिवपाल यादव जैसे चेहरों की वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे में आज खुद बीजेपी अगर इस चेहरे को अपने साथ शामिल करती है तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये सवाल आखिरकार खड़ा कौन करेगा, क्योंकि खुद सपा से जाने वाले शिवपाल यादव उस परिवार के सदस्य रह चुके हैं। सपा से कोई भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाला है और बीजेपी तो खुद निमंत्रण देकर शिवपाल यादव को अगर बुला रही है तो वहां पर भी अब कोई ये सवाल नहीं करने वाला। यानी कि राजनीति की इन हलचलों के बीच में केवल वर्तमान की तस्वीर ही लोगों को दिखाई देती है और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है। पिछला सब भूल जाया जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।